हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सिविल कंस्ट्रक्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंक्रीट मिश्रण के ग्रेड। किसी भी भवन, सड़क, पुल या संरचना की मजबूती और टिकाऊपन पूरी तरह से कंक्रीट पर निर्भर करता है। यदि कंक्रीट का ग्रेड सही नहीं चुना गया तो संरचना की सुरक्षा और आयु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कंक्रीट का ग्रेड उसकी दाब सहन क्षमता को दर्शाता है। हर ग्रेड को एम अक्षर से दर्शाया जाता है। यहाँ एम का अर्थ मिक्स होता है और उसके साथ दिया गया अंक यह बताता है कि कंक्रीट 28 दिन बाद कितनी दाब सहन क्षमता प्राप्त करेगा, जिसे न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर में मापा जाता है। यह मजबूती तभी सही तरीके से प्राप्त होती है जब कंक्रीट की क्योरिंग ठीक से की गई हो। अब आगे हम एक एक करके सभी कंक्रीट ग्रेड को विस्तार से समझेंगे। M5 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण अनुपात 1:5:10 होता है, जिसमें 1 भाग सीमेंट, 5 भाग रेत और 10 भाग एग्रीगेट होता है। इस ग्रेड में सामान्यतः 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। यह कम मजबूती वाला कंक्रीट होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से PCC कार्यों में किया जाता है, जैसे फुटिंग के नीचे लेवलिंग कोर्स और बेस कंक्रीट। इस ग्रेड में स्टील रीइंफोर्समेंट का उपयोग नहीं किया जाता। M7.5 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:4:8 होता है। यह भी एक PCC ग्रेड है। इस ग्रेड के लिए आमतौर पर 20 mm एग्रीगेट इस्तेमाल की जाती है और हल्के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसका उपयोग पैदल रास्तों, हल्के फाउंडेशन बेस और ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अधिक भार नहीं होता। M10 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:3:6 होता है। इस ग्रेड में 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग PCC कार्यों, फर्श के बेस, कर्ब स्टोन और गैर संरचनात्मक भागों में किया जाता है। यह M5 और M7.5 से अधिक मजबूत होता है, लेकिन RCC कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। M15 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:2:4 होता है। इस ग्रेड में 20 NM एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग PCC तथा हल्के RCC कार्यों में किया जाता है। फर्श, छोटे फाउंडेशन और कम भार वहन करने वाली संरचनाओं में इसका प्रयोग होता है, लेकिन आधुनिक निर्माण में RCC के लिए M20 से कम ग्रेड का प्रयोग कम किया जाता है। M20 ग्रेड कंक्रीट निर्माण कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ग्रेड है। इस ग्रेड के लिए 12.5 मिलीमीटर MM या 20 mm एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसका मिश्रण 1:1.5:3 होता है। इस ग्रेड का उपयोग RCC स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग जैसे मुख्य संरचनात्मक भागों में किया जाता है। RCC संरचनाओं के लिए न्यूनतम स्वीकृत कंक्रीट ग्रेड M20 होता है, क्योंकि यह पर्याप्त मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंक्रीट के शुरुआती ग्रेड्स और उनके मिश्रण अनुपात, एग्रीगेट साइज और उपयोग को विस्तार से समझा। अगले पार्ट में हम बाकी बचे कंक्रीट ग्रेड्स को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि किस ग्रेड का इस्तेमाल कहां और क्यों किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।